नमस्कार। झारखंडी अपडेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। झारखंड की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास का हेमंत सरकार पर बड़ा हमला, झारखंड को बनाया जा रहा इस्लामिक स्टेट। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड में चल रही झामुमो और कांग्रेस और राज्य सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि यह सरकार झारखंड को इस्लामिक स्टेट बनाने की कोशिश कर रही है, जो कभी पूरा नहीं होने दिया जाएगा। भारत आध्यात्मिक देश है। धर्म भ्रष्टों की सरकार बनने के बाद से बहुसंख्यकों के त्योहारों पर सरकार के संरक्षण में विरोध होता है। हेमंत सरकार अपने 3.5 साल के कार्यकाल में एक समुदाय को खुश करने में लगी है। इससे दलितों और आदिवासियों पर अत्याचार बढ़ा है, सनातनियों पर आक्रमण बढ़े हैं। 5 से 16 अप्रैल तक झारखंड भाजपा मनाएगी सामाजिक समरसता व न्याय सप्ताह। प्रदेश भाजपा की ओर से राज्य में 5 से 16 अप्रैल तक सामाजिक समरसता व न्याय सप्ताह मनाया जाएगा। इसे लेकर रविवार को प्रदेश भाजपा कार्यालय में बैठक हुई। प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि भाजपा सरकार विभिन्न कार्यक्रम के माध्यम से समाज के विभिन्न वर्गों के बीच जाकर समरसता बढ़ाने का कार्य करती रही है। सांसद आदित्य साहू ने कहा कि 5 अप्रैल को महिला मोर्चा की ओर से मंडल स्तर पर स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। इस कार्यक्रम का प्रभारी प्रदेश उपाध्यक्ष गंगोत्री कुजूर को बनाया गया है। झारखंड में 5 और 6 को बारिश की संभावना। मौसम विभाग के अनुसार झारखंड अगले 2 दिनों तक मौसम शुष्क रहेगा, जबकि 5 और 6 अप्रैल को राज्य के दक्षिणी और मध्य भाग में बारिश हो सकती है। इसके बाद 7 अप्रैल से मौसम शुष्क रहेगा। साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर कम होने के कारण अधिकतम और न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी हुई है। हालांकि रात और सुबह में ठंड का आंशिक असर अब भी बरकरार है। जमशेदपुर दौरे पर सीएम हेमंत सोरेन 2000 करोड़ की योजनाओं का करेंगे उद्घाटन। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज दोपहर जमशेदपुर आएंगे। यहां गोलमुरी 3 प्लेट कंपनी के कार्यक्रम में शामिल होंगे। 3 प्लेट कंपनी द्वारा 2000 करोड़ की लागत से 3 लाख टन कंपनी की क्षमता को बढ़ाने का उद्घाटन किया जाएगा। इससे बड़ी संख्या में शहर के युवाओं को रोजगार मिलेगा। इस कार्यक्रम में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ सचिव मंत्री, विधायक और टाटा स्टील कंपनी एमडी और 3 प्लेट कंपनी के एमडी समेत 3 प्लेट कंपनी के तमाम आला अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। एचईसी की 876 एकड़ जमीन से हटेगा कब्जा। केंद्र सरकार ने दिया निर्देश। एचईसी कॉलोनी के अंदर की 73 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा है। एचईसी ने जमीन की लीज दर 12 करोड़ रुपए प्रति एकड़ निर्धारित की है। इस हिसाब से कब्जा की गई जमीन की कीमत 876 करोड़ रुपए है। जमीन पर अवैध कब्जा होने से एचईसी को राजस्व तो नहीं मिल रहा, कानून व्यवस्था की स्थिति भी बिगड़ रही है। अवैध कब्जा हटाने के लिए एचईसी के पास संसाधन नहीं है। आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण गश्त करने वाली जीप में डीजल भराने के लिए पैसे भी नहीं है। इस कारण सुरक्षा कर्मी पेट्रोलिंग नहीं कर पा रहे हैं। केंद्र ने कहा है कि जमीन खाली कराने को केंद्र सरकार ने एचईसी प्रबंधन को जमीन से अवैध कब्जा हटाने का निर्देश दिया है। कोरोना और H3N2 को लेकर अस्पतालों को तैयार रखने का निर्देश। कोरोना और H3N2 के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिले के सभी सरकारी और निजी अस्पतालों में दोनों बीमारियों से निपटने के लिए की गई आवश्यक तैयारियों के संबंध में सिविल सर्जन ने जानकारी मांगी है। इसके लिए सदर अस्पताल, घाटशिला अनुमंडल अस्पताल, सभी CHC, HCL घाटशिला, UCIL जादूगोड़ा, TMH टाटा मोटर्स अस्पताल, मर्सी, एपेक्स गुरु नानक, लक्ष्मी नर्सिंग होम, साकेत अस्पताल, उमा अस्पताल, सेंट जोसेफ अस्पताल आदि को सिविल सर्जन ने पत्र लिखा है। साहिबगंज में इंटरनेट सेवा 24 घंटे के लिए बाधित। झारखंड के साहिबगंज में तनाव बढ़ रहा है। यहाँ इंटरनेट सेवा 24 घंटों के लिए बंद कर दी गई है। आज सुबह पटेल चौक और पुराना सदर अस्पताल के बीच बरगद पेड़ के नीचे स्थापित बजरंग बली की प्रतिमा को असामाजिक तत्वों ने क्षतिग्रस्त कर दिया। इसके बाद इलाके में तनाव बढ़ गया है। प्रतिमा खंडित होने के बाद सख्त कार्यवाही की मांग कर रहे लोगों ने सड़क जाम कर दिया है। कई निजी स्कूलों ने तनाव को देखते हुए स्कूल बंद रखने का आदेश भी जारी किया है। झारखंड में चतरा में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, 5 इनामी नक्सली ढेर। रांची के झारखंड में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। मुठभेड़ में 5 नक्सली मारे गए हैं। इन पर लाखों रुपए का इनाम था। जानकारों के अनुसार यहां चतरा में हुए मुठभेड़ में मरे गए नक्सलियों के पास से 2 AK-47 बरामद किया है। फिलहाल इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। झारखंड पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार यहां चतरा में मुठभेड़ में 5 नक्सली ढेर हुए हैं। इनमें से 2 पर 25 लाख रुपए का इनाम है, जबकि 2 पर 5 लाख रुपए का इनाम है। मारे गए नक्सलियों के पास से 2 AK-47 बरामद हुआ है। ऑपरेशन अभी जारी है। झारखंड के चतरा जिले से सटे सीमा पर सुरक्षा बलों और भाकपा माओवादियों के बीच मुठभेड़ चल रही है।
सुरक्षा बलों ने पलामू और चतरा सीमा पर माओवादियों के खिलाफ अभियान शुरू किया। झारखंड समेत देश में बिजली की खपत बढ़ी, कोयला कंपनियों पर उत्पादन बढ़ाने का दबाव। अभी गर्मी ठीक से पड़नी शुरू भी नहीं हुई है और झारखंड समेत पूरे प्रदेश में बिजली की खपत बढ़ गई है। 3 महीने से देश में रोजाना औसतन 200 गीगावाट बिजली से अधिक की खपत हो रही है। इससे पहले 160 से 170 गीगावाट तक बिजली की खपत होती थी। इसे देखते हुए कोयले की मांग बढ़ गई है। इसे पूरा करने के लिए कंपनियों पर अगले 3 माह तक उत्पादन बढ़ाने का दबाव है। CCL को भी अगले 3 माह के लिए पावर प्लांटों को तय मात्रा में कोयला देने का लक्ष्य दिया गया है। यही स्थिति सभी कोयला कंपनियों की है। इस बार कोल इंडिया सहित अन्य कंपनियों के करीब 900 मिलियन टन कोयला उत्पादन की उम्मीद थी। इसकी तुलना में करीब 881 मिलियन टन कोयले का उत्पादन हुआ है। झारखंड में बेरोजगारों के लिए सरकारी नौकरी के अवसर। झारखंड सरकार राज्य के युवाओं को नौकरी की सौगात देने जा रही है। हाईकोर्ट ने 16 सितंबर 2022 को जिस नियोजन नीति को निरस्त कर दिया था और विभागों की नियुक्ति प्रक्रिया ठप हो गई थी, अब सरकार ने इसकी नियुक्ति नियमावली में संशोधन के बाद नियुक्ति के रास्ते फिर से साफ कर दिए हैं। आपको बता दें, पिछले 2 दिनों में राज्य की 2 संस्थाएं झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने कुल 7500 पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन जारी किया है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अपने गांव या शहर की न्यूज देखने के लिए हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं। धन्यवाद।